उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक नैनीताल में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। दरिंदगी का शिकार हुई 12 साल की बच्ची पर संकट के बाद उसके मुंह से शब्द गायब थे। शायद खौफ के बीच उसकी चुप्पी भीतर ही भीतर भयानक त्रासदी का शोर मचा रही थी। किसी को नहीं पता था कि गुमसुम बच्ची के मुंह से जब शब्द फूटेंगे तो उसकी परिणति एक ऐसी घटना के रूप में सामने आएगी जहां मानवता शर्मसार हो जाएगी। बच्ची को मुंह बंद करके रखने के लिए कहा गया था। कुछ बोलने पर उसके साथ ही परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी थी। वही डर इतने दिनों से उसके पीछे नहीं छोड़ रहा था। छोटी सी उम्र में वह अंदर ही अंदर एक ऐसे तूफान का सामना कर रही थी जिसने उसका बचपन झकझोर दिया। माँ घर पर नहीं थी, बहन और दूसरे घर वालों से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। माँ के नैनीताल पहुंचते ही बच्ची ने उससे अपना दर्द बयां किया। माँ से लिपट कर निकली उसकी चित्कार ने पूरे नैनीताल को झकझोर दिया। उसके मुंह से निकल रहा एक एक शब्द दर्द के सैलाब की तरह था जो अपने साथ पूरी मानवता को बहा ले गया। दुष्कर्म की त्रासदी झेलने वाली बालिका को अपना का भी प्यार नहीं मिल सका। माता पिता के रिश्तों में खटास के कारण 2 माह की उम्र में पिता का साथ छूट गया। माँ की ममता भी कुछ समय मिली और कुछ साल बीतने के बाद दूसरी जगह शादी होने पर यह बुआ संग रहने लगी। बड़ी बहन के साथ हंसते खेलते दिन बीत रहा था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने फिर उसे अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद वे करीब 1 पखवाड़े तक घर में ही गुमसुम रही। अल्मोड़ा जिले की रहने वाली महिला की शादी पहले नैनीताल में हुई थी। महिला का पति अचानक गायब हो गया। इससे परिवार पर आफत टूट पड़ी। अनुसूचित वर्ग की महिला मजदूरी कर परिवार चलाती थी। उसकी 2 छोटी बेटियां हैं। वर्ष 2016 में मायके वालों ने महिला का विवाह उत्तर प्रदेश के संभल में करा दिया था। इसके बाद बच्चियां महिला के पहले पति के घर बुआ की देखरेख में रहने लगी। महिला हर माह उनकी देखरेख के लिए यहाँ आती थी। एक पखवाड़े से बच्ची गुमसुम रहने लगी तो पहले बड़ी बहन ने उनसे पूछा। डर के चलते बहन को कुछ नहीं बताया तो उसने अपनी नानी को नैनीताल बुला लिया। नानी के पूछने पर भी पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। माँ जब यहाँ पहुंची तो उसने बच्ची से गुमसुम रहने की वजह पूछी और तब दुष्कर्म का राज खुल गया। दुष्कर्म की शिकार बालिका की माँ संभल में थी। बड़ी बेटी की सूचना पर जब वह नैनीताल पहुंची तो बेटी से गुमसुम रहने का कारण पूछा। इस पर बेटी माँ के सामने फफक पड़ी और बोली, माँ मेरा नाम स्कूल से कटवा दो, मुझे नैनीताल में नहीं पढ़ना है। नैनीताल में आरोपी उस्मान ने 12 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म किया। इसके बाद मुंह खोलने पर उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। वारदात के बाद से बालिका सदमे में चली गई और अपनी बहन और अन्य परिवार वालों से भी कम ही बात करती थी। माँ जब नैनीताल पहुंची तो घटना के बाबत पूछते ही बच्ची फफक कर रो पड़ी। उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। डीएम बदना ने एसएसपी और पुलिस अधिकारियों को जिला की सीमा पर 24 घंटे चेकिंग कर नैनीताल में प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग और जिले में व्यापक सत्यापन अभियान चलाने को कहा है। डीएम ने खुफिया तंत्र को तनावग्रस्त क्षेत्रों पर नजर रखने और पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, साइबर सेल के माध्यम से अफवाहों व नफरत फैलाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखी जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनीताल शहर के भीड़भाड़ वाले स्थलों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मजिस्ट्रेट धार्मिक व व्यापारी संगठनों से बात करें। उन्होंने नैनीताल आने वाले दुपहिया वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश भी पुलिस को दे दिए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल शहर में बुधवार को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया। उस्मान नाम के बुजुर्ग ठेकेदार द्वारा बालिका से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया तो सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ मल्लीताल की सड़कों पर इकट्ठी हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उग्र भीड़ ने गाड़ी पड़ा बाजार में खड़े वाहन गिरा दिए। वहां दुकानों के आगे रखे सामान को भी इधर उधर फेंक दिया गया। साथ ही कई घरों पर ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान कई घरों के शीशे टूटे तो तब पुलिस को वहां अराजकता फैल रहे लोगों को खदेड़ना पड़ा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।